अगर मैं आपसे कहूं कि एक योगी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के कई बड़े फैसले लिए हैं और इस योगी को ना तो आज तक किसी ने देखा है ना ही कोई उसे जानता है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं। इस योगी की कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। हिमालय का वो योगी खुद, एनएसई की पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण और ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम। चित्रा कई सालों तक इस योगी के इशारे पर एक्सचेंज की बहुत सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करती रही। यहां तक कि 15 लाख रुपए के पैकेज वाले एक मिड लेवल मैनेजर आनंद सुब्रमण्यम को लगभग 1.5 करोड़ रुपए के पैकेज पर नियुक्त कर दिया गया। प्रमोशन भी दिया गया, सिर्फ एक अजनबी बाबा के कहने पर। इन आरोपों की जांच के बाद 11 फरवरी को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। उनसे जब यह सवाल किया गया तो वो बोली कि योगी तो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। अब रामकृष्ण के घर पर आईटी डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। ऐसे में आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे। मसलन, ये हिमालय में रहने वाला योगी है कौन? क्या इसे कभी किसी ने देखा है? और आनंद सुब्रमण्यम कौन है जिसे करोड़ों का पैकेज देकर प्रमोट कर दिया गया? सेबी को इस बारे में कैसे पता चला? सेबी को दिए गए जवाब में चित्रा रामकृष्ण ने क्या कहा और इस धांधली के सामने आने के बाद इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर होगा? तो चलिए एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि एनएसई क्या है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनएसई भारत का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। करोड़ों लोग रोजाना एक्सचेंज के जरिए शेयर खरीदते और बेचते हैं। एनएसई पर रोजाना 49 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं। एनएसई का एक दिन का टर्नओवर करीब 64,000 करोड़ रुपए है। अब जान लेते हैं कि चित्रा रामकृष्ण कौन है। चित्रा रामकृष्ण पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट है। 2013 में चित्रा एनएसई की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी थी। 2013 में चित्रा फोर्ब्स वुमेन लीडर ऑफ द ईयर भी चुनी गई थी। 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सेबी को पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो हिमालय के एक रहस्यमयी योगी की सलाह पर अपने फैसले लेती थी। आनंद सुब्रमण्यम की भारी भरकम पैकेज पर नियुक्ति भी चित्रा ने इसी रहस्यमयी योगी के इशारे पर की थी। अब बात कर लेते हैं आनंद सुब्रमण्यम की, यानी आनंद सुब्रमण्यम आखिर कौन है? आनंद सुब्रमण्यम को 1 अप्रैल 2013 में चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर बनाया गया था। फिर 1 अप्रैल 2015 को प्रमोट कर ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर और एमडी और सीईओ का सलाहकार बनाया गया। 21 अक्टूबर 2016 तक वो इस पद पर रहे। एनएसई में आने से पहले बामर एंड लॉरी में आनंद की सैलरी 15 लाख सालाना थी, लेकिन एनएसई में उन्हें 1 करोड़ 38 लाख रुपए का भारी भरकम पैकेज दिया गया। अगले साल मार्च में आनंद को 20% का इंक्रीमेंट मिला और मात्र 5 हफ्ते बाद ही उनकी 15% सैलरी और बढ़ा दी गई, क्योंकि चित्रा ने आनंद को बेस्ट रेटिंग दी थी। 2016 तक पैकेज बढ़ाकर 4.21 करोड़ कर दिया गया था। आनंद सुब्रमण्यम की नियुक्ति के वक्त एचआर डिपार्टमेंट को भी कंसल्ट नहीं किया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही शख्स का इंटरव्यू लिया गया था और वो थे आनंद सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ऑफिस आने की भी छूट थी। आनंद सुब्रमण्यम पर सेबी ने अब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हिमालय का योगी कौन है? हिमालय का योगी कौन है, इस बात का पता तो नहीं चल पाया है। सिर्फ बाबा की ईमेल आईडी riggyarjunsama@outlook.com मिली है। चित्रा रामकृष्ण ने सेबी को पूछताछ में बताया कि योगी परमहंस हैं, हिमालय रेंज में कहीं रहते हैं। 20 साल पहले गंगा के तट पर तीर्थ के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। चित्रा उस निराकार बाबा से ईमेल के जरिए पूछा करती थी कि किस कर्मचारी को कितनी रेटिंग देनी है और किसे प्रमोशन देना है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी इस योगी बाबा को दी जाती थी। बोर्ड मीटिंग का एजेंडा तक बाबा को दिया जाता था। चित्रा के मुताबिक योगी अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। सेबी की जांच से ऐसा लगता है कि योगी कोई और नहीं बल्कि आनंद सुब्रमण्यम ही है। सेबी के मुताबिक एनएसई भी अपनी जांच में इसी नतीजे पर पहुंचा था। कंसल्टेंसी फर्म E&Y के फॉरेंसिक ऑडिट में भी कहा गया है कि रामकृष्ण को खुद आनंद सुब्रमण्यम डायरेक्ट कर रहे थे। सुब्रमण्यम के डेस्कटॉप पर anand.subramanian9 और शिरोमणि.10 नाम से स्काइप अकाउंट मिले हैं। चित्रा इस योगी को मेल पर शिरोमणि ही कहती थी और यह अकाउंट riggyarjunsama@outlook.com
और सुब्रमण्यम के मोबाइल नंबर से भी जुड़े हुए थे। हालांकि सेबी इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं खोज पाई है। अब जान लेते हैं कि सेबी को इस धांधली की जानकारी कैसे मिली। साल 2015 में एक विसल ब्लोअर ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से कोलोकेशन स्कैम की शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि एनएसई में सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर खूब धांधलेबाजी चल रही है। कोलोकेशन स्कैम का मतलब है सीक्रेट इंफॉर्मेशन पब्लिक होने से पहले कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ब्रोकर्स के साथ शेयर करना। इस जानकारी का इक्विटी मार्केट में कमाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसी समय चित्रा का भी नाम सामने आया था। सेबी ने चित्रा को उस वक्त शो कॉज नोटिस भी भेजा था। सेबी ने हाल ही में अपनी जांच पूरी करने के बाद रिपोर्ट शेयर की है। अब इस मामले के सामने आने के बाद एक ओपन डिबेट शुरू हो गई है। सेबी की इस रिपोर्ट के बाद सेबी, एनएसई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमेज दांव पर है। कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, क्यों इसे इग्नोर किया गया, क्या पेनल्टी लगाना सिर्फ फॉर्मेलिटी है? इस मामले पर ओपन डिबेट अब शुरू हो गई है। बायोकॉन के चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने ट्वीट किया है, एक योगी चलाता रहा भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, एक पपेट मास्टर की तरह। गवर्नेंस में इतनी बड़ी खामी हैरानी की बात है। क्या कोई नजर नहीं रखता था? इस पर एनएसई में 2016 से 2020 तक बोर्ड मेंबर रहे टीवी मोहनदास पाई ने जवाब दिया, झूठ ना फैलाएं, एनएसई को कोई योगी नहीं चला रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स को कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? तो इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट ठोस है और हेरफेर से जुड़ी कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे में इस पूरी धांधली को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।